अभी हाल ही में अक्टूबर के महीने में राहुल गांधी जब कोलंबिया की यात्रा में गए थे, तो इस यात्रा को लेकर भारत में उन पर काफ़ी बातें चल रही थी और एक दबाव उनके ऊपर था कि भाई वो विदेश यात्रा में आखिर जाकर किससे मुलाकात करते हैं, किससे बातें करते हैं और किन लोगों के साथ उनकी बैठकें होती हैं। राहुल गांधी इस बात की जानकारी साझा क्यों नहीं करते हैं? कोलंबिया की उनकी इस यात्रा से ठीक पहले सीआरपीएफ का वो खत भी सामने आ गया था कि राहुल गांधी विदेश जाते वक्त सीआरपीएफ को जानकारी भी नहीं देते हैं कि वो किस देश की यात्रा में जा रहे हैं। इन तमाम सवालों से कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा दबाव में थी, खासतौर पर राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी अपनी विदेशी यात्राओं के साथ समझौता कर नहीं सकते थे। विदेश उनके लिए जाना सबसे महत्वपूर्ण होता है, भारत में भले कुछ हो। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राहुल गांधी भाई साउथ अमेरिका की यात्रा में जा रहे हैं, कोलंबिया जाएंगे और वहां पर कुछ नेताओं से बात करेंगे, बिजनेस पर्सन से मुलाकात करेंगे और स्टूडेंट से बात करेंगे। इसके बाद जब अक्टूबर के महीने में राहुल गांधी कोलंबिया पहुंचे, तो कोलंबिया के राष्ट्रपति से राहुल गांधी ने मिलने के लिए अपनी टीम के जरिए खत लिखवाए, लेटर लिखवाया गया कि भाई भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी आपसे मुलाकात का समय चाहते हैं। वो कई विभिन्न मुद्दों पर भारत और कोलंबिया के संबंधों पर आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी। कहा गया कि राहुल गांधी के कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी, राहुल गांधी के लेटर लिखने के बाद भी कोलंबिया के राष्ट्रपति उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुलाकात का समय नहीं दिया, कोई विशेष उन्होंने वजह नहीं बताई, लेकिन उन्होंने राहुल को मुलाकात का समय नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात से चिंतित थी कि राहुल गांधी विदेश में गए हैं और वहां के राष्ट्राध्यक्षों से ना मिले और वापस भारत लौट आए तो उनकी जबरदस्त तरीके से किरकिरी होगी, क्योंकि भारत में तो भाई उनका खानदानी ऐसा रहा है कि घर में प्रधानमंत्री, घर में मुख्यमंत्री। तो राहुल गांधी की लाज बचाने के लिए, राहुल गांधी की भारत में इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस ने एक घोटाला किया और यह घोटाला सोशल मीडिया के स्तर पर किया गया था, जिसमें राहुल गांधी बाकायदा जब उनको राष्ट्रपति कोलंबिया मुलाकात करने से मना कर देते हैं, तो वो कोलंबिया के जो सीनेट के अध्यक्ष होते हैं लीडियो ग्रासियो, उनसे मुलाकात करने के लिए खत लिखते हैं। लेकिन इस खत के साथ राहुल गांधी अपना परिचय लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं देते, बल्कि इस खत के साथ राहुल गांधी कहते हैं कि वे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते हैं और वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इसके बाद सीनेट के जो अध्यक्ष थे लीडियो ग्रासियो, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और बकायदा जो कोलंबियन सीनेट का ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, जो ट्विटर अकाउंट है, उस अकाउंट में राहुल गांधी के संदर्भ में यही बात लिखी थी। अब देखिए क्या लिखा था। ट्विटर अकाउंट ने लिखा था सीनेट के कि राहुल गांधी जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते हैं, उनके साथ सीनेट के अध्यक्ष यानी कि लीडियो ग्रासियो ने मुलाकात की। इस मुलाकात की जब तस्वीर बाहर आई तो भारत में कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल तमाम समर्थकों ने यह दावा कर दिया कि राहुल गांधी कोलंबिया के प्रेसिडेंट लीडियो ग्रासियो से मुलाकात करके आ रहे हैं और इन तस्वीरों को भारत में वायरल किया जाने लगा। लेकिन जैसे ये तस्वीरें वायरल हुई, कांग्रेस पार्टी के तो आधे से ज्यादा नेताओं को पता नहीं था कि भाई कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन है। भारत में जब भाजपा के लोगों को ये तस्वीरें मिली तो उन्होंने कहा भाई लीडियो ग्रासियो कब से कोलंबिया के राष्ट्रपति बन गए? साल 2022 से तो गुस्तावो पेट्रो हैं। तब ये पूरा माजरा समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी किस तरह राहुल गांधी की किरकिरी को भारत में सामने ना आने से रोकने के लिए गुस्तावो पेट्रो की जगह लीडियो ग्रासियो को ही कोलंबिया का राष्ट्रपति बना रही थी। आज मैं कोलंबिया की इस यात्रा की चर्चा कर रहा हूं, इसके पीछे खास वजह है, क्योंकि बीते दिनों जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में हैं, तो कांग्रेस पार्टी हंगामा मचा रही है। यहां तक कि खुद राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि उन्हें
व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने से रोका जा रहा है, प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है। परंपरा रही है मनमोहन सिंह से लेकर वाजपेयी सरकार तक में कि विपक्ष के नेता को भी विदेशी मेहमानों से मिलाया जाता है। और इस दौरान राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि जब मैं विदेश जाता हूं तो भारत की सरकार सजेस्ट करती है कि राहुल गांधी से आपको नहीं मिलना है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं और वो खुद कोलंबिया के प्रेसिडेंट से मिलने का खत लिखते हैं तो किसी सरकार के दबाव में नहीं, बल्कि राहुल गांधी की छवि को लेकर, राहुल गांधी की अपरिपक्वता को लेकर, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को लेकर, नॉन सीरियसनेस को लेकर कोई भी सीरियस राजनेता या राष्ट्राध्यक्ष उनसे मुलाकात के लिए राजी नहीं होता है। दूसरी बात, एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि विदेशों में भारत के प्रधानमंत्री की कोई छवि नहीं है, एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई नहीं सुनता, वो घुटने टेक देते हैं, वो ट्रंप के सामने झुक जाते हैं, पुतिन के सामने झुक जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी विदेशी नेताओं पर दबाव बना सकते हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात नहीं करना, तो इससे इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी कितने बड़े दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। एक तरफ वो भारत की ताकत इतनी बड़ी आंकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के एक दबाव से लोग उनसे मिलना बंद कर देंगे, और दूसरी तरफ वो खुद कहते हैं कि पीएम मोदी का दुनिया भर में कोई वर्चस्व नहीं है। तो राहुल गांधी की ना बात इधर रहती है ना बात उधर रहती है। तीसरी बात, राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं, क्या राहुल गांधी कभी बताकर जाते हैं कि मैं किस देश के दौरे पर जा रहा हूं तो भारत सरकार उनकी कोई मदद कर दे, विदेश मंत्रालय उनकी कोई मदद कर दे? देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव चलते हैं तो राहुल मलेशिया में पकड़े जाते हैं। देश में जब दिल्ली धमाका होता है तो पता चलता है राहुल न्यूयॉर्क में है। कभी बहरीन के एयरपोर्ट में अकेले नजर आते हैं, कभी म्यांमार की सड़कों में मिलते हैं, कभी अरब के बीच में नजर आते हैं, लांकावी में नजर आते हैं। सीआरपीएफ इनसे परेशान था, कह रहा था कि भाई आप जब जहां जाएं कम से कम हमें तो जानकारी दे दें, हमें आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है, ऐसे कैसे हम आपकी सुरक्षा कर पाएंगे? तो वो राहुल गांधी जो छिपा कर अपने सुरक्षा कर्मियों तक से बचकर विदेश के दौरे पर जाते हैं, आज किस मुंह से ये कह रहे हैं कि जब वो विदेश जाते हैं तो विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों से मिलने से भारत सरकार उनको रोकती है? भाई ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी विदेशी हस्तियों से नहीं मिलते हैं। कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जब राहुल गांधी मलेशिया में लांकावी बीच में थे, कहा जा रहा है कि उसी दौरान जॉर्ज सोरोस का बेटा अलेक्जेंडर सोरोस भी लांकावी में मौजूद था। भारत का भगोड़ा कट्टर इस्लामिक जिहादी आतंकवादी कौन, जाकिर नाइक भी लांकावी में मौजूद था। तो राहुल गांधी की किससे मुलाकातें हुई हैं? राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए, भाई विदेशियों से तो वो मुलाकात कर ही रहे हैं, हाँ, लेकिन देश हित में काम करने वाले विदेशी उनको नहीं मिल पाते, जबकि भारत के अहित में काम करने वाले विदेशी उनको जरूर मिल जाते हैं। और भारत में अब यही बात हो रही कि राहुल गांधी को इस तरह विदेशी मेहमानों के सामने कम से कम राजनीति करनी छोड़ देनी चाहिए। देश में राजनीति करें, देश के लिए करें, देश के खिलाफ नहीं।